बुद्ध ने सिखाया कि मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि मन को कठोर, लचीला और स्थिर होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। आंतरिक शक्ति का विकास। आंतरिक शक्ति विकसित करने का एक तरीका आत्म जागरूकता की मजबूत भावना विकसित करना है। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना। इसका मतलब अपनी ताकत और कमजोरियों से अवगत होना भी है। एक बार जब आप में आत्म जागरूकता की प्रबल भावना आ जाती है तो आप अपनी आंतरिक शक्ति विकसित करना शुरू कर सकते हैं। ये ध्यान, माइंडफुलनेस और अन्य प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। जब आप बुरी खबर सुनते हैं तो उदासी, गुस्सा और डर जैसी कई तरह की भावनाएं महसूस होना स्वाभाविक है। बुद्ध ने सिखाया कि इन भावनाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें आप पर नियंत्रण न करने दें। बुरी खबर सुनने के बाद मानसिक स्थिरता बनाए रखने का एक तरीका है सचेतनता का अभ्यास करना, माइंडफुलनेस। बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं से अवगत होते हैं, लेकिन आप उनमें फंस नहीं जाते हैं। बुरी खबर सुनने के बाद मानसिक स्थिरता बनाए रखने का दूसरा तरीका करुणा का अभ्यास करना है। करुणा अपने और दूसरों के प्रति दयालुता और समझ महसूस करने का अभ्यास है। जब आप दयालु होते हैं तो आपके आलोचनात्मक होने की संभावना कम होती है और चीज़ों को जैसी वे हैं वैसे ही स्वीकार करने की संभावना अधिक होती है। बुद्ध ने सिखाया कि मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो यह घास फूस से भर जाएगा। उसी तरह यदि आप अपने दिमाग की रक्षा नहीं करते हैं तो यह नकारात्मक विचारों और भावनाओं से अव्यवस्थित हो जाएगा। अपने दिमाग को सुरक्षित रखने का एक तरीका यह है कि आप जो जानकारी कंज्यूम करते हैं उसके प्रति सचेत रहें। नकारात्मक या परेशान करने वाले समाचार या मनोरंजन देखने या पढ़ने से बचें। इसके बजाय ऐसी जानकारी को कंज्यूम करने पर ध्यान केंद्रित करें जो सकारात्मक और उत्थानकारी हो। अपने मन को सुरक्षित रखने का दूसरा तरीका है ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने दिमाग को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। मन की कठोरता पर बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पहले थीं। आंतरिक शक्ति विकसित करके, मानसिक स्थिरता बनाए रखकर और अपने दिमाग की रक्षा करके आप एक ऐसा दिमाग विकसित कर सकते हैं जो कठोर, लचीला और स्थिर हो। बुद्ध ने सिखाया कि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। यह लगातार भटकता रहता है और इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। हालांकि प्रशिक्षण के साथ मन को वश में किया जा सकता है और महान चीजें हासिल करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। मानसिक दृढ़ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आंतरिक शक्ति है। यह अपना संयम खोए बिना चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की क्षमता है। आंतरिक शक्ति विकसित करने के लिए बुद्ध ने हमें सचेतनता और ध्यान का अभ्यास करना सिखाया। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। ध्यान किसी एक वस्तु या विचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के उत्पन्न होते ही उनके प्रति सचेत हो जाते हैं। यह हमें नकारात्मक विचारों को पनपने से पहले ही पहचानने और चुनौती देने की अनुमति देता है। ध्यान हमें अपने दिमाग को अधिक केंद्रित और कम विचलित होने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करता है। मानसिक दृढ़ता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मानसिक स्थिरता है। यह विपरीत परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखने की क्षमता है। मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बुद्ध ने हमें कई अभ्यास करना सिखाया। चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना। हम अपने साथ होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करके जैसे वे हैं, हम अपने तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को त्यागें। नकारात्मक विचार हमारी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना कठिन बना सकते हैं। बुद्ध ने हमें अपनी सांसों पर या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करके नकारात्मक विचारों को छोड़ना सिखाया। अपने और दूसरों के प्रति दया रखना। करुणा दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। जब हमें अपने प्रति दया आती है तो हम अपनी गलतियों को अधिक क्षमा कर देते हैं
और स्वयं के बारे में कठोरता से निर्णय लेने की संभावना कम हो जाती है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो हमारे दयालु और समझदार होने की अधिक संभावना होती है। अपने मन की रक्षा के लिए बुद्ध ने हमें अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहना सिखाया। हमें नकारात्मक लोगों और स्थितियों से भी बचना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने आप को सकारात्मक लोगों और गतिविधियों से घेरना चाहिए जो हमारे मानसिक कल्याण का समर्थन करते हैं। अपनी सचेतनता विकसित करें। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। अपनी सचेतनता विकसित करके आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो सकते हैं और आप यह चुनना सीख सकते हैं कि उन पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। नियमित ध्यान करें। ध्यान आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रहने के लिए प्रशिक्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप विचलित करने वाले विचारों को छोड़ना और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं। आत्मकरुणा का अभ्यास करें। आत्मकरुणा स्वयं के साथ दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करने का अभ्यास है। जब आप अपने प्रति दयालु होते हैं, आप चुनौतियों और असफलताओं का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आप बुरी खबर सुनते हैं तो बुरा महसूस करना ठीक है। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें या ऐसा दिखावा न करें कि आपको ठेस नहीं पहुंच रही है। सीमाएं निर्धारित करें। दूसरों के साथ सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि वे आपकी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं या आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपको लोगों को ना कहने और अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने का अधिकार है। नकारात्मक लोगों से बचें। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो लगातार नकारात्मक या विषाक्त हैं, तो उनसे बचना सबसे अच्छा है। ये लोग आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और जो आपका समर्थन करते हैं। ये लोग जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। मन की कठोरता पर बुद्ध की शिक्षाएं कालातीत और प्रासंगिक हैं। उनकी अंतर्दृष्टि को अपने जीवन में लागू करके हम आंतरिक शक्ति विकसित कर सकते हैं, मानसिक स्थिरता बनाए रख सकते हैं और अपने दिमाग को नुकसान से बचा सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मानसिक लचीलापन, जागरूकता, ध्यान और आत्मकरुणा के बीज हमारे दिमाग में प्लांट करने के माध्यम से विकसित किया जाता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि सीमाएं निर्धारित करना, नकारात्मक लोगों से बचना और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो एक बेहतर समाज बना पाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज और टाइम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है।